सीमा हैदर की सचिन मीणा के लिए मोहब्बत है या तिश्नगी इश्क की आड़ में सीमा हैदर माशूक बन पाकिस्तान के लिए मुखबरी करने भारत आई, या फिर पाकिस्तानी मुखबरियों के लिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सीक्रेट हाइड आउट बनाना सीमा हैदर का मिशन था। 4 बच्चों की तथाकथित मां सीमा हैदर की पोस्ट मैरिटल लव स्टोरी सुनकर कोई भी इंसान फिराक गोरखपुरी साहब के उस शेर से इत्तेफाक रखेगा कि कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। पबजी लवर के नाम से मशहूर सचिन मीणा और उसकी माशूका सीमा हैदर की प्रेम कहानी सुनकर 6वीं ईस्वी की सऊदी अरेबिया की लैला मजनू और आर्मीनिया पर्सिया की सीरी फरहाद का इश्क एक झटके में याद आ जाता है। बेकाबू इश्क में भला कहाँ किसी का बस चलता है, लेकिन क्या सच में इश्क की हैरत अंगेज़ दास्तां हैं या दास्तां दिल के पीछे माशूक बनकर आई एक पाकिस्तानी खवातीन जासूस की दिलेरी। कयास लगाना शैलेश कुमार की फितरत नहीं, सबूतों के साथ पेश आऊँगा, सीमा हैदर की हकीकत से पर्दा उठाऊँगा, नए किरदारों से आपको रूबरू कराऊँगा। शुरुआत अभी FIR से कर रहा हूँ। इस FIR के एक एक पन्ने पर लिखी सीमा हैदर के इश्क की इबारत और अश्कों की दास्तां सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। सचिन से इश्क लड़ाने सीमा एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान से नेपाल के काठमांडू आई। सीमा हैदर के पास टोटल 6 पासपोर्ट हैं, इसमें 4 उसके बच्चों के और 2 पासपोर्ट खुद के। सीमा के पास से मिले दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी हैं, उसके पास 5 फ़ोन मिले हैं, कई सिम कार्ड मिले हैं और 2 वीडियो कैसेट। एक एक कर सीमा हैदर के राज खुलेंगे, लेकिन सीमा हैदर को माशूका से पहले मुखबिर समझने की जल्दबाजी शायद हमें नहीं करनी चाहिए। सीमा UAE के शारजा होते हुए भारत आई थी। सीमा हैदर का शौहर गुलाम हैदर दुबई में काम करता है। जैसा आप जानते हैं कि शारजा और दुबई के बीच की दूरी महज 30 किलोमीटर है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सीमा का शौहर गुलाम हैदर दोहरा किरदार निभा रहा है। बहरहाल सीमा पहली बार 10 मार्च 2023 को भारत का वीज़ा ना मिलने की सूरत में कराची से 1175 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर पहले यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजा आई। ये तो एयर डिस्टेंस है। अगर लैंड डिस्टेंस की बात करें तो कराची और शारजा की दूरी 4260 किलोमीटर है। इसके बाद 2970 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर शारजा से वो काठमांडू आई। इस दौरान सचिन और सीमा नेपाल में 7 दिनों तक साथ रहे। पुलिस FIR के मुताबिक वो नेपाल के काठमांडू में न्यू बस पार्क के न्यू विनायक होटल में रहे। इसके बाद सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन वापस हिंदुस्तान आ गया। सचिन मीणा रबूपुरा के हरिओम सिंघल नाम के एक किराना दुकान मालिक के यहाँ काम करता था। जब मैंने तस्दीक की तो उन्होंने मुझे बातचीत के दौरान बताया कि सचिन मीणा 9 मार्च को छुट्टी लेकर गया था और 4-5 दिन के बाद जब वो नौकरी पर नहीं लौटा तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, लेकिन सचिन मीणा 20 मार्च को ही वापस काम पर लौटा। उसने पहले तो काठमांडू जाने की बात छिपाई थी। उसने पहले कहा कि वो पूर्णागिरी जा रहा है और वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जा रहा है, लेकिन जब हरिओम लाला ने कहा कि दोनों तो अलग अलग जगह पर हैं और दोनों के बीच में लंबी दूरी है, तो उसने कहा कि मेरे बहनों ही ले जा रहे हैं और उन्हें ही सब मालूम है, और इसके बाद वो छुट्टी लेकर चला गया। लेकिन जब कई दिनों तक वापस नहीं आया तो 14-15 मार्च के आसपास उन्होंने फ़ोन करके उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं काठमांडू में हूँ। इससे मालिक जो है वो नाराज़ हुए। हरिओम सिंघल के मुताबिक सचिन ने 25 मई को उनसे 50,000 रुपये एडवांस में उधार मांगे, लेकिन हरिओम सिंघल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसके पास पहले से ही बहुत एडवांस है। पूछने पर सचिन ने बताया कि वो पैसे अपने पिता के लिए खेती की ज़मीन पेशगी पर लेने के लिए ये पैसे उधार लेना चाहता है, एडवांस लेना चाहता है। सीमा हैदर ठीक 2 महीने के बाद एक बार फिर नेपाल का वीज़ा लेकर पाकिस्तान से 4200 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर काठमांडू पहुँच गई। डेट थी 10 मई 2023। 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर काठमांडू से वैन में बैठकर 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पोखरा तक आई। रात होने की वजह से उसने चारों बच्चों के साथ रात पोखरा में ही बिताई और अगले रोज़ उसने पोखरा दिल्ली के बीच चलने वाली सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड की डेली बस सर्विस में AC डीलक्स टिकट लिया। टिकट नंबर था 25541 और 3 सीटों का टोटल किराया था 15,000 रुपये। उन्हें बस में जो सीट अलॉट हुई उस सीट के नंबर थे 9, 11 और 12। 930 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए सीमा एक बार फिर चल पड़ी और कराची से रबूपुरा तक कुल 5,275 किलोमीटर की दूरी तय कर 13 मई को सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ यमुना एक्सप्रेस वे पर मौजूद रबूपुरा के पास फलैदा कट के पास में बस से उतर गई। यहाँ से सचिन मीणा उसे अपने साथ रबूपुरा के अम्बेडकर मोहल्ले के इस मकान में ले गया। सीमा अपने साथ क्या क्या लेकर आई आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। सीमा गुलाम हैदर देश, अपना धर्म,
अपना पति, अपना परिवार त्याग कर अपने माशूक सचिन मीणा के साथ घर बसाने के इरादे से भारत आई थी। लेकिन वो अपने साथ लेकर आई थी 2 वीडियो कैसेट्स। एक कैसेट में उसके बचपन की यादें थीं और दूसरी वीडियो कैसेट में यादें थीं उसकी शादी की, गुलाम हैदर के साथ शादी की। सीमा हैदर अपने साथ टेक्नो कैमन कंपनी का टूटा हुआ एक फ़ोन लेकर आई थी। इस फ़ोन का रंग हरा था, ये फ़ोन चालू हालत में नहीं था। इसके अलावा सीमा के पास नीले रंग का एक ओप्पो A17 फ़ोन भी था। आप जानना चाहेंगे कि इस फ़ोन का IMEI नंबर क्या था। मैं आपको नंबर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन 2 डिजिट जो है वो आपसे छुपाऊंगा, जिससे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कोई परेशानी ना हो। इन्वेस्टिगेशन में कब क्या चीज़ ज़रूरत हो जाए, इस वजह से मैं ये डिजिट से छुपा रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ये नंबर था 86812706 ** 3985, 86812706 ** 3993। इसमें जो सिम नंबर था उसका नंबर था 63981 *8122। इसके अलावा एक ग्रे कलर का इन्फिनिक्स हॉट मॉडल नंबर 10P144 जिसका IMEI नंबर था 352121 857 ** 6406 352121 857 ** 6414। और इसमें जो सिम नंबर था वो नंबर था 92583 5370। इसके अलावा सीमा हैदर के पास जो चौथा फ़ोन था उसका कलर ब्लू था और मॉडल नंबर पोको X3 Pro था। इस फ़ोन का IMEI नंबर है 86961 4055 * 2023 86961 4055 * 2031 और इसका सिम नंबर है 82670 * 122। इस डुअल सिम फ़ोन में पाकिस्तान की जोंग कंपनी का एक सिम लगा है जिसका IMEI नंबर है 899204030819 ** 6675। तो ये फ़ोन की डिटेल थी। सचिन से एक 5वां फ़ोन भी बरामद हुआ जो पूरी तरह से डैमेज्ड है, क्षतिग्रस्त है। वो कैसे है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इससे पहले मैं सीमा हैदर के बारे में और हैरत अंगेज़ खुलासा करूं, मैं आपको रूबरू कराता हूं मकान मालिक रिजेश और उनकी माताजी से, जिनके घर पर सीमा हैदर और सचिन किराएदार बनकर रहे। दोनों से मैंने अलग अलग बात की है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये दोनों इंटरव्यू आपको मैं छोटे छोटे पार्ट्स इस वीडियो में दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अलग से मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये जितने भी इंटरव्यूज़ हैं इस स्टोरी में वो आपको अनकट मिल जाएंगे। वो जब आए थे यहाँ पे तो क्या क्या सामान था आपके घर में, क्या सामान लेके आए थे? कुछ भी ना हो, जब तो उन पर 3 बैग है बस। अच्छा, सामान तो ही आके ही लायो। 3 खाट लायो, एक LCD लायो, एक पंखा लायो, बस के सामान है। और तय चिमटा अपना खाने पकाने के 2-4 बासन भाड़े। वो लोग गए तो क्या लेके गए, मतलब यहाँ से सारा सामान तो ले को गए? जो 3 बैग हथकाए को नहीं लेके भग गए। छोरी हमें तो ही नहीं, हमारी पोती वो पूछ रही कि कहाँ जा रही हो, ऐसी जल्दी कैसे घबराई सी हो रही है कि ना मेरे भाई की तकलीफ है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा सामान थोड़ा सा रसोई में या भीतर सेंध दी है, अभी 10 दिन में आ जाऊंगी, ऐसा कह कर गई। तो आप लोगों को शक हुआ कि इतनी कम उम्र है सचिन की और उसके 4 बच्चे हैं? तो कहवे नो तो सक तो हमें न की तो ऐसा लगे लौंडा कह कर ब्याह भी ना होया। और गया के इतने बड़े बड़े 8-8 10-10 साल के 6-6 साल के बालक है, 3-4। तो आपने कभी पूछा? हाँ, मार तो सब पूछने को हाँ बतावे ही ना। तो क्या कहती थी? 8 साल को, 9 साल को, 10 साल को ऐसे बतावे ही। अच्छा। एक लौंडिया सबसे छोटी है, वो 2.5-3 साल की बतावे ही। तो क्या बताया उन्होंने कि कोई उन्होंने शादी कैसे करी, उसके बारे में कुछ बताया? हमने ना पूछी ऐसा कछु, हमें का मतलब पर रहो सबसु। जी जी। मोबाइल फ़ोन थे उनके पास? मोबाइल फ़ोन है, और कब कितने थे? 2-3 तो देखे ही है हमने। 3 मोबाइल फ़ोन? हाँ ना, वो पहले भी कह गई। क्या कहती थी? उन्होंने कहती थी कि मेरा पति मेरी जान है, मेरे पति नहीं है, मेरी जान है। अच्छा। हाँ, मेरे पति मुझे मारते भी हैं, मैं चुप चुप रोती रहती हूँ, पर अपने पति से कुछ नहीं कहती हूँ। अच्छा। हाँ। तो मतलब दोनों के बीच में बहुत प्यार था? हाँ, खाना भी एक बासन में खावे वो दोनों। अच्छा। हाँ,
अच्छा, तो एक ही बर्तन में खाना खाते थे, तो अगर मान लीजिए कभी लड़ाई हो जाती थी तो आपको आवाज़ें आती थी, ज़ोर ज़ोर से लड़ते थे क्या? दो दिन हुई कही जब वो तो पता है ना बात अच्छा। है जब। तो अब जैसे आपस में उनकी लड़ाई होती थी तो क्या मतलब आपको लगता है कि किस बारे में उनकी लड़ाई होती होगी, क्यों लड़ते होंगे? एक दिन तो फोन के ऊपर हुई कही है उनमें, अच्छा। और एक दिन बीड़ी के ऊपर हुई कही है, बीड़ी पीवे मैं मना करूँ ही माने ना है बस। तो जो 3 फ़ोन थे वो तीनों फ़ोन उनके पास वापस ले गए वो? एक तो तोड़ दो उनने, बार बार फोन करे ढोर बार बार फोन करे, दुकान पे काम करे हो तो उन्हें गुस्से में आकर फेंक के मारा ले, तो फ़ोन करवाऊँगा मैं, तेरे ही फ़ोन है सुनता रहूँ कि काम भी करूँ कहीं दूसरे को, मैं जब काम पर जाऊँ तो। अच्छा, तो अब आपको लगता है जो कि वो यहाँ जब सचिन चला जाता था, क्या वो पाकिस्तान चोरी छुपे बात करती थी? ना कहीं ना हमने ना देखी बात करती, अच्छा। वो हिंत करेगी आके लौंडक सचिन के घर ही, बुढ़िया सु बुढ़े सु नंद सु उनते ही करे, वहाँ की ना करे। अच्छा, उन लोगों को पता था कि ये यहाँ साथ में रह रहे हैं, उसके माँ बाप को, सचिन के माँ बाप वो तो मिलने आवे आते हैं। अच्छा, वो पहले दिन से ही आते थे? हाँ हाँ मिलने आवे। कौन कौन आता था मिलने? सास आवे, ससुर आवे, नंद आवे। अच्छा। ब्याई ठाई नंद भी आई एक बेर। अच्छा। सब आवे। और उसका छोटा भाई? छोटा भाई भी आवे। अच्छा, तो मतलब जिस दिन वो यहाँ आए हैं उसी दिन से वो लोग आना जाना उनके परिवार का लगा रहा? हाँ और का। मैं तो कह रही होती एक दिन मैंने कि तुम ले चो न जाओगे यहाँ पे, कब ले जाओगी? वो भी कह रही ले जाएंगे, कुछ कमी है हमारे घरवार की, एक कोठरा सा बना ले हम, जब ले जाएंगे। जब सचिन आया था तो मैंने उससे पूछा था कि भाई कहाँ से करिए तेने कोर्ट मैरिज, कहाँ की रहने वाली है ये? तो बताया कि बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर के एक अहमदगढ़ पड़ता है, वहाँ की उसने रहने वाली बताया उसे। और पर सीमा आपको कह रही थी दिल्ली की रहने वाली हूँ? नहीं, सीमा ने जब हमारी पत्नी से कहा कि मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आपको तब कुछ लगा? नहीं, मुझे उसने बताया नहीं कभी, हमारी बीवी ने नहीं बताया कि ये हम दिल्ली से बता रही है कभी, क्योंकि हमारी भी नहीं हुई कि भाई दोनों ने अलग अलग बताया। अच्छा, ये तो बाद में पता लगा जब आप जब अब बात खुलते खुलते जब चल रही है बात। तो आपके यहाँ कितने दिन रही वो लोग? वो लगभग 13 तारीख को आई थी यहाँ, 13 मई, और 1 जुलाई को यहाँ से निकल के गए। अच्छा। पर पुलिस आई, तब उन्होंने उनकी पूछताछ करी, तो मुझे तब भी पता नहीं चला कि ये पाकिस्तान से हो सकती है। मुझे ये लगा था कि ये जो लड़का है ये मुझसे इसने झूठ बोला और ये इधर उधर से कहीं कैसे भगा के लेके आया इसको। अच्छा। मेरे दिमाग में जब भी यही था। अच्छा, तब तक नहीं पता लगा आपको कि पाकिस्तानी है? ये कब पता लगा? ये तो बाद में जब अगले दिन पेपर में जब आया, जब ही पता चली सही। कोर्ट मैरिज के लिए वो कोर्ट गए और वकील साहब ने पुलिस को शिकायत कर दी, उसके बाद जब अखबारों में छपा? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। मैं अपनी बताऊं, जो मेरे बच्चे हैं, पहले घर है तो उसमें अकेला सो जाता था। मेरा बच्चा है 9-10 साल का, तो वो अकेला सो जाता था। और जब उसे पता चले कि पाकिस्तान से, देखो पाकिस्तान जो मुल्क है वो बहुत शत्रु देश है हमारा, विश्वास तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं क्या, कोई नहीं करेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे पेशाब करने के लिए बाथरूम तक नहीं गए अकेले कई दिन तक। इस घटना के बाद? इस घटना के बाद इतना डर हो गया? इतना डर था बच्चों के अंदर भी। कुछ भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, प्यार भी हो सकता है। और मुझे तो लगता ना कि प्यार है। अब तो ये बताओ, जो औरत अपने देश की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, अपने उसके भाई भी है, बच्चे भी हैं, बताओ वहाँ से यहाँ आई है, पति की भी नहीं हुई, पति की भी नहीं हुई, तो इसकी कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब है कि कोई और बड़े रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से वो यहाँ आई इतना दूर? हाँ, हो सकता है। अगर वो बिना बच्चों की होती तो उनको इस समाज में घुलना बैठना और अपनी आइडेंटिटी छुपाना आसान होता, या 4 बच्चों के साथ आ गई तो उनको अपनी आइडेंटिटी छुपाना आसान हो गया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, मुझे यही लग रहा है, यदि बच्चे साथ में हैं तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना आसान रहा, बच्चे नहीं होते तो मुश्किल होती। और आप भी शायद इसीलिए उनसे सहानुभूति रखी आपने? हाँ, बच्चे हमारे बच्चों के साथ खूब अच्छी तरह से खेला कूदा करते थे। और वैसे एक चीज़ है बस, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे रही, वह जो उसका व्यवहार था वो सही था, वैसे नहीं था बेकार की खामा-खा की। हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी पड़ोस के भी आए हैं, जैसे हमारे पड़ोस में घर है ये, एक बार आई थी वो, उसके लिए उसने चाय भी बनाई है, बराबर में शादी हुई थी, वहाँ भी गई थी वो,
वैसे व्यवहार उसका ठीक था, मिलनसार थी वो। अब क्या थी, क्या साजिश थी, क्या, कुछ नहीं कह ये मिलनसार इसलिए भी हो सकता है, आपको लगता है कि जिससे वो अपनी पहचान बना पाए, अपने यहाँ पे रह पाए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ करिए वो जासूस है पाकिस्तानी, तो दिल्ली 1 घंटे का रास्ता है, जी बिल्कुल। है ना। किसी भी फ़ौजी को फंसाना हनी ट्रैप में, आज सचिन के साथ उसका प्यार है, एक बार सेटल हो गई तो सचिन तो हर समय निगाह रखेगा नहीं। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि किसी भी फ़ौजी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने प्यार के जाल में फंसाना और उससे कोई जानकारी निकलवाना, क्या ये संभव हो जाता अगर वो इस तरह से सेटल हो जाती और ये उसकी आइडेंटिटी नहीं उजागर होती तो? देखो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आज वीडियो देख रहा था, उसमें पाकिस्तान की ही, तो बता रहे हैं कि इनके इसके पहले भी कई इनसे अफेयर थे, वहाँ भी वीडियो में देखा मैंने। तो बता रहे हैं वहाँ की जो मीडिया है वो वहाँ से पूछताछ कर रही है लोगों से, तो लोग बता रहे हैं कि उसके यहाँ कई अफेयर थे लड़कों से। तो वो एक जासूसी स्कैंडल यहाँ चला सकती थी अपनी आइडेंटिटी छुपा के, क्या आपको लगता है संभव है? क्योंकि दिल्ली बहुत दूर नहीं है। दिल्ली तो 1 घंटे का रास्ता हमारे यहाँ से। देखो कुछ भी हो सकता है, इसकी मैं तो बस यही कहूँगा, इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए और जो हमारा शासन प्रशासन जो जांच ठीक से कराए और यदि गलत पाई जाए तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। 2 बहुत बड़े खुलासे सीमा हैदर और सचिन मीणा के मकान मालिक ने किए हैं। अगर सीमा बच्चों के साथ नहीं आती तो उस पर सभी का शक जाता और उसके लिए छिपना मुश्किल हो जाता, वो एक्सपोज हो जाती। दूसरा, सचिन के परिवार वाले पहले दिन से ही सीमा के घर आते जाते रहे, यानी कि उन्हें सब मालूम था सीमा हैदर के बारे में। लेकिन पुलिस पूछताछ में सचिन ने बताया था कि उसने 4-5 दिन बाद सारी बातें अपने घर पर और अपने पिता को बताईं, तो पिता ने सीमा हैदर से मिलने की इच्छा जताई, तो उन्होंने जंगल में सीमा हैदर को अपने पिता से मिलवाया। जब सीमा हैदर ने सचिन के पिता से सचिन से शादी और उसके साथ रहने की बात की, तो सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह ने कहा कि आप पाकिस्तान की हो और आपका रहन सहन और तौर तरीका पाकिस्तान का है, आपको हमारे यहाँ के तौर तरीके व रहना सीखना होगा। जब ये बातें कर लोगे तब हम आपके शादी जो है वो अपने बेटे से करा देंगे, जिस पर सीमा हैदर मान गई। पारासर जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए कि सच्चाई क्या है जो खबर छप रही है उसके हिसाब से? देखिए, एक जो खबर चल रही है ये कि जो कोर्ट मैरिज के लिए मेरे पास आए, ये लोग कोर्ट मैरिज के लिए मेरे पास नहीं आए। सचिन और सीमा कोर्ट मैरिज के लिए ये बुलंदशहर किसी अधिवक्ता बंधु के पास पहुँचे, जहाँ इन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए अपने कागजात दिखाए और कागजात देखने के बाद उस बुलंदशहर वाले जो अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने इसका जो पटाक्षेप किया। जी, तो आप किस तरह से पिक्चर में आए उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं इस पिक्चर में तब आया जब पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर ली गई और ये कोर्ट में पेश हुए, तब मैंने इनकी बेल अप्लाई करी। मेरे पास ये दिनांक 4 जुलाई को आए थे मेरे पास। तो आपका केस इतना स्ट्रांग था कि तुरंत बेल मिल गई? अरे ये तो कानून है भाई, इसमें स्ट्रांग वगैरह ये कानून है। इसमें साथ जो 14 विदेशी अधिनियम है और 120 भी लगाई है उसके साथ में, इसमें 14 विदेशी अधिनियम में 7 साल से कम सज़ा का ऑफेंस है साहब जी। अब इसमें एक माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक दिशा निर्देश हैं कि 7 साल से कम सज़ा वाले ऑफेंस में इनको सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI है एक गाइडलाइन, उसके तहत इनकी मैंने बेल कराई। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ हेमंत जी, आप जैसे ये आ गए हैं और पूछताछ चल रही है, ATS भी जानकारी हासिल कर रही है, कल भी पूछताछ की गई, आज भी पूछताछ की जा रही है, तो अब ऐसे में अगर सीमा हैदर ये सब वायलेशन कर रही हैं और अगर वो पाकिस्तानी एजेंट निकलती हैं तो उस केस में कानून क्या कहता है, और अगर वो नहीं निकलती हैं तो उस केस में कानून क्या कहता है, मैं आपसे ही जान लेता हूँ। देखिए, यदि सीमा हैदर का कोई जासूसी एंगल निकलता है, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, तो इसमें जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है उसके तहत इस पर मुकदमा चलेगा, और यदि ये कोई इसका जासूसी एंगल नहीं निकलता है तो इसको पाकिस्तान के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसको अब चूँकि बेल मिल चुकी है उनको और अब ATS पूछताछ कर रही है, तो क्या इस केस में आपको लगता है कि फिर से गिरफ्तारी हो सकती है? फिर से गिरफ्तार, देखिए ATS तो पूछताछ कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। सेक्शन की बढ़ोतरी घटोतरी होने से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बढ़ा सकते हैं यदि कोई ऐसा साक्ष्य पाया जाता है। तो अगर फिर से वो आपके पास बेल के लिए आएंगे तो आप फिर बेल के लिए अप्लाई करेंगे? देखिए, मेरे पास तो अगर क्लाइंट आएंगे तो मैं तो
हर किसी का काम करूँगा मैं, कोई भी हो। मेरी तो एक शॉप है, मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं उसका काम करूँगा। अच्छा हेमंत जी, ये बताइए, जब आपसे वो लोग मिले, बेल के लिए आए, तो उन्होंने क्या दलील दी थी आपको? क्या उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं? अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से रिवील करी सीमा हैदर ने? नहीं। देखिए, मैं तो सिर्फ FIR से चला हूँ इसमें। FIR में से ही FIR ही मैंने पढ़ी। FIR का ही अध्ययन करने के बाद में उनकी मैंने बेल डाली मैंने। तो आपकी बात नहीं हुई कि सचिन मीणा या सीमा हैदर से कि भाई आपने क्यों पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया? अगर आप आ भी गए थे, पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया? ये मेरा बात करने का कोई वो नहीं था औचित्य कि मैं उनसे बात करूं, चूँकि वो मेरे कस्बे के ही रहने वाले हैं। तो बाकी तो बातें सारी हो जाती, पर वो स्टार्ट मेरे पास नहीं आई। मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ रिमांड वाले दिन ही उनसे मेरी बातें हुई थी, उसके फादर से, सचिन के फादर नेत्रपाल से। क्या उनको आप पहले से जानते रहे हैं? मेरे कस्बे के आदमी हैं। कस्बे में कौन व्यक्ति मुझे नहीं जानता, और मैं किस व्यक्ति को नहीं जानता कस्बे में? प्रत्येक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है। तो वो आपको खुद उन्होंने अप्रोच किया? जी, सचिन के फादर ने। और चूँकि फर्स्ट डे मैंने 5-6 तारीख को मैंने सचिन के फादर की बेल डाली, और सचिन के पिताजी को जेल से आ जाने के बाद वो यहाँ आए मेरे पास, और उन्होंने सचिन और सीमा की बेल डालने के लिए मुझसे कहा। मैंने उनकी बेल डाली और उनकी बेल अलाउ हुई। सचिन के फादर ने आपको क्या बताया कि उनको कब जानकारी हुई कि इन दोनों ने शादी कर ली है? अभी इतनी विस्तार से बात करने के लिए मैं उनसे नहीं कर पाया हूँ, उनसे विस्तार से बात तक क्या मामला था। चूँकि बेल होने के बाद में तो कस्बे में पत्रकार बंधुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो मुझे इतना कहाँ समय मिल पा रहा है कि मैं अपने उनसे भी बात करूँ और अपनी कोर्ट भी देखूँ साहब। क्या ये आपकी बेल का आधार था कि भाई सचिन के फादर को नहीं पता था कि वो गांव में शादी करके रह रहे हैं, काठमांडू गए, या फिर वो पाकिस्तानी नागरिक है? क्या ये जिस दिन बेल हो रही थी, क्या उस दिन उनको ये जानकारी थी या नहीं थी? किस दिन? जब भी बेल हुई, जब भी वो आपके पास आए रिमांड के लिए? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी उनसे विस्तार से बात नहीं की है। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपको जानकारी थी पर या ये नहीं। सब जानकारी बेल का आधार नहीं था? बेल का आधार नहीं होता है, लेकिन चूँकि हर वकील तो अपने बैकग्राउंड निकालने के लिए FIR से कुछ ना कुछ निकालेगा। जो FIR में लिखा है उसके खिलाफ ही हम क्या ये मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, क्या ये आपके ग्राउंड थी ये वाली बात? अब ग्राउंड की इस समय मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने क्या क्या ग्राउंड लिए थे। मैं आपसे स्पष्ट तौर पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मेरी ये जानकारी में आया कि सचिन और उसके परिवार को मालूम था कि ये लोग उसी गांव में रह रहे हैं, और बहुत पहले से मालूम था। उनके परिवार को क्या मालूम था, क्या मालूम नहीं था, ये बात का जवाब मैं नहीं दे सकता साहब। कुछ और कहना चाहेंगे आप मुझसे? बस इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की। तो दोस्तों, आप देखिए कि कैसे सीमा हैदर, पाकिस्तानी नागरिक, फ्लुएंट हिंदी बोलने वाली, 5वीं पास, लेकिन PUBG खेलती हैं और मीडिया में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बात करती हैं। इस बात को लेकर लोगों में शक बहुत गहरा रहा है, और इसीलिए जब मीडिया ने सवाल उठाए हैं तो ये बात बढ़ते बढ़ते फिर से पूछताछ पे आ गई है, और अब ATS पूछताछ कर रही है। इस दौरान जिन्होंने उनको बेल दिलाई, हेमंत कृष्ण पारासर, वो वकील साहब से मैंने आपकी बात कराई। जो भी नई जानकारी मिलेगी मैं हेमंत जी और उनके हवाले से आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या सीमा हैदर के साथ आए 4 बच्चे, 6 साल का फरहान अली, 5 साल की फरवा, 4 साल की फरीहा बातुल और 3 साल की फरहा बातुल उसके खुद के हैं? इसकी तस्दीक कैसे हो? क्या पुलिस, ATS या हमारी एजेंसीज़ को साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए? क्या उसका DNA टेस्ट नहीं करा लेना चाहिए था? अब तक कुछ घंटों में ही मालूम हो जाता कि क्या वो उसके बच्चे हैं या किसी और के हैं, क्या वो सच बोल रही है, नहीं बोल रही है। बहुत सारे तरीके होते हैं सच्चाई जानने के। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यहाँ पर बहुत सारे नार्को टेस्ट के अलावा बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं जो करे जा सकते थे या करे जा सकते हैं। क्या वो करने चाहिए? आप ज़रूर बताइएगा। बहरहाल, सीमा हैदर ने शुरुआती जांच में ही पुलिस को बताया था कि दोनों की मुलाकात 2019 में ऑनलाइन PUBG गेम खेलते समय हुई थी, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहे, फिर मोबाइल पर बात करने लगे थे। हालांकि वो मीडिया इंटरव्यूज़ में 2020 में PUBG के थ्रू मिलने की बात भी कहते रहे हैं, लेकिन गौरतलब बात यह है कि चाइनीज़ PUBG गेम को गलवान वैली की झड़प के बाद भारत सरकार ने 2 सितंबर 2020 को 117 चाइनीज़ ऐप्स के साथ बैन कर दिया था। फिर सीमा सचिन के साथ अभी तक PUBG गेम के पीछे मोहब्बत का खेल कैसे खेलती रही,
एफआईआर के मुताबिक सीमा का पति दुबई में काम करता था और 2022 में सीमा गुलाम हैदर के पिता गुलाम रज़ा का इंतकाल हो गया था, इसलिए सीमा सचिन के साथ रहना चाहती थी। जब सीमा पाकिस्तान छोड़कर आ रही थी तो फिर वो अपने साथ गुलाम हैदर के साथ हुए निकाह का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर क्यों चल रही थी, क्यों वो वीडियो कैसेट अपने साथ रखना चाहती थी। मैरिज सर्टिफिकेट में उसके शौहर गुलाम हैदर का पाकिस्तानी सीनिक नंबर 43102296947449 बताया गया है, जबकि सीमा का सीनिक नंबर 45205732844426 बताया गया है। गुलाम हैदर की शादी वाले दिन यानी 15 फरवरी 2015 के रोज़ उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी तो सीमा की उम्र महज 13 साल। सीमा का एड्रेस गुलाम रज़ा निवासी मकान नंबर D77 गली नंबर 07 ब्लॉक 09 धानी बुक्स बासखेल गोत मोहल्ला गुलिस्तान ई जौहर सिटी मलीर कराची में दर्ज है। सीमा हैदर के हैरतअंगेज़ तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री को लेकर अब पड़ोसी भी सवाल उठाने लगे हैं। अगर पाकिस्तान से आई है, अगर अपने शौहर को ढील के आई, इसे तलाक लेके बिल्कुल सहमत होके जब आती वो। और रही बात वो कह रही है तलाक मैंने दी है या उसने दी है तलाक, तलाक ऐसे नहीं होती, पहले कोई गवाह हो, कोई बीच में गवाह हो कि इसके सामने तलाक दिए, जब मानी जाएगी शरीयत के हिसाब से। ऐसे तलाक नहीं होती है, कोई गवाह हो या कोई साइन हो कि मैंने तुम्हें तलाक दी है। ऐसे कोई कहते ना तलाक ऐसे तलाक नहीं मानी जाती है। ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर वो पाकिस्तानी जासूस है, अकेले आती तो उसको यहाँ छुपना मुश्किल होता, 4 बच्चों के साथ आई तो ज़्यादा आसान हो गया क्या? हाँ, बच्चों की वजह इंसान का दिल बच्चों की तरफ आ जावे कि यार बच्चे छोटे छोटे हैं। जो मसला चल रहा है जी बच्चों के ऊपर जो डटा पड़ा हुआ ना, अब तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। जी बच्चों के मासूम बच्चे हैं, इनका बच्चों के मासूमपन के देख के लोग थोड़ा वो कर रहे हैं कि 4 बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे। मतलब अगर अकेली आती तो उसको छुपना बहुत मुश्किल होता, 4 बच्चों के साथ में बड़े आसानी से मुश्किल पड़ जाता, फिर शक के दायरे में फिर और भी आ जाती। जाऊंगी वहाँ पे मार देंगे, वो तो बात सही है, उसका भी कहना सही है, उसे मार देंगे। लेकिन चक्कर ये है अगर सीमा यहाँ से नहीं जाएगी फिर जो वहाँ के लोग बंदी बना लिया उनने, जो मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं, फिर उसका मसला कैसे हल होएगा। अच्छा, यहाँ पे गांव में शांतिपूर्वक माहौल रहेगा अगर वो यहाँ रहेगी तो? ना, यहाँ तो रहेगा, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपने बताया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। दूसरी बात जो रबूपुरा है, यहाँ के चेयरमैन विधायक साहब है ना हमारे कस्बे के, जो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होने देंगे। कौन है वो विधायक साहब? क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह। अच्छा, हाँ। सचिन मीणा के मालिक हरिओम सिंघल ने मुझे बताया था कि सचिन की सैलरी मात्र 10,000 रुपये महीना थी और वो पिछले 2 साल से उनके यहाँ काम कर रहा था, लेकिन सचिन 30,000 से भी ज़्यादा महंगा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि सीमा हैदर भी बहुत महंगे फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। उसने फ़ोन क्यों तोड़े, क्यों सिम तोड़े, ये बात बहुत ही गौर तलब है। सीमा हैदर और सचिन मीणा से यूपी ATS लगातार 2 दिनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि सीमा हैदर एजेंसियों को धता बताकर भारत की सीमा में प्रवेश कैसे कर गई। PUBG पर सरकारी बैन लगा होने के बावजूद भी PUBG खेल कैसे धड़ल्ले से खेला जा रहा है। सीमा हैदर को पहली बार FIR की संगीन धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं। सीमा हैदर के पास इतने मोबाइल फ़ोन कहां से आए, वो इन मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कब और कैसे कर रही थी। क्या मार्च 2023 में भी सीमा ने भारत में घुसने की कोशिश की थी। नेपाल में सीमा का कोई हैंडलर है जिस बस में सीमा 9, 10 और 12 नंबर की सीट पर बैठकर आई, उसकी 10 नंबर की सीट किसके नाम पर थी। क्या सीमा का उस शख्स के साथ कोई संबंध था। 1.5 महीने तक किसी को सीमा पर पाकिस्तानी होने का शक क्यों नहीं हुआ। क्या रबूपुरा में ISI की कोई स्लीपर सेल है या कोई एजेंट है जो सीमा की मदद कर रहा था। सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है और उसका चाचा पाकिस्तानी सेना में अफसर है। क्या सीमा सचमुच जासूस है, और अगर हाँ, वो कहाँ गई और उसका क्या इरादा था। क्या सेना या बड़े सरकारी अफसरों को हनी ट्रैप करने का इरादा तो सीमा का नहीं था। सचिन मीणा का भाई संजू ने मुझे बताया कि वो पन्नी बीनने का काम करता है गुड़गांव के आसपास, और गुड़गांव में तो क्या ये एरिया जो है वो फौजी एरिया के बहुत नज़दीक है। तो क्या सीमा हैदर सचिन मीणा को मोहरा बना के कोई जासूसी करना चाहती थी। क्या वो छोटे लेवल की जासूस है या बड़े लेवल का उसका कोई मिशन है। बहरहाल रबूपुरा दिल्ली से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर है और सामान्यतः
पुलिस या किसी एजेंसी का ऐसी छोटी जगह पर ध्यान नहीं जाता। और अगर सीमा हैदर किसी भी फ़ौजी को या सरकारी अफसर को, मैं सिर्फ कयास लगा रहा हूँ, यहाँ सबूत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हनी ट्रैप कर लेती तो 1.5 घंटे की दूरी तय कर सीमा से मिलने की जो जुनून, जिद अगर और जज्बात होते किसी के भी, क्योंकि हनी ट्रैप ऐसे ही होता है, इमोशंस पे खेला जाता है, तो कोई भी 1.5 घंटे की दूरी तय करके बड़े आराम से सीमा से मिल सकता था और सीमा उसको ब्लैकमेल करने के इरादे से हनी ट्रैप कर सकती थी, उसका वीडियो बना सकती थी। क्या रबुपुरा आने वाले जेवर एयरपोर्ट के पास होने की वजह से सीमा का कोई सीक्रेट प्लान था? क्या सीमा किसी बड़े मिशन के लिए और लोगों के लिए हाइड आउट या ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही थी? या सीमा प्यार में पागल है और सचिन के लिए किसी हद तक जा सकती है? या फिर सीमा पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए जासूसी कर रही थी? या हो सकता है कि सीमा को पाकिस्तान ISI चीन के लिए जासूसी के इरादे से ग्रेटर नोएडा में प्लान कर रहा हो? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर करिए। ये मेरा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट रहेगी तो मैं ऐसे वीडियोस और लेकर आता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको यहाँ पर अपडेट्स, एनालिसिस और बड़े बड़े खुलासे मिलते रहेंगे। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।